जी नाज़रीन, तो हम सबको पता है कि इस वक्त सरदर्द के अंदर भी ट्रैफिक के रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और गिलगित-बाल्टिस्तान को टूरिस्ट हब भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आपको पता चले तो इस वक्त गर्मियों में भी गिलगित-बाल्टिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को पैदल चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहे हैं। और जिस तरह इस्लामाबाद, कराची वगैरह में जिस तरह ट्रैफिक जाम होते हैं, उसी तरह गिलगित-बाल्टिस्तान में भी हो रहे हैं और लोगों को पैदल चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और अगर हम किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं तो घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। अगर इसके लिए प्रॉपर हल न निकाला जाए तो हमें आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेंगे। तो इस ज़मीन में यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट ने इसके मसले के हल यहाँ पर निकाले हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं और इसको अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसको अप्लाई करें तो सर्दियों में ये जो ट्रैफिक के निज़ाम वो बेहतर हो सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शरीफ। अच्छा, कौन डिपार्टमेंट के आप? CS 8 सेमेस्टर। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या चीज़ बनाई है बताइए हमें। हमने हमारा प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट हमने बनाया है। तो हमारा प्रोजेक्ट टाइटल है स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली हमने जो ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए हमने ये आइडिया प्रपोज किया है। आप जानते हैं कि ट्रैफिक को अच्छी तरह से मैनेज ना कर पाने की वजह से हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे एक मेन चैलेंजेस है टाइम वेस्टेज। बहुत ज़्यादा अरसे तक हमें ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे टाइम मैनेजमेंट टाइम पे नहीं पहुंचता जगह पे और फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। तो हमने एक ऐसा आइडिया प्रपोज किया है जो कि रोड पे मौजूद डेंसिटी को देखते हुए हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। मिसाल के तौर पर ये हमने रियल टाइम डिज़ाइन बेस हमने बनाया हुआ है ताकि इसकी एफिशिएंसी को हम दिखा सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ इस लेन में 3 गाड़ियाँ हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारे पास सिस्टम है वो देखा जाए तो इस लेन को 60 सेकेंड देते हैं। तो इस 3 व्हीकल को गुजरने में आप बोलें कितना सेकेंड लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगेगा। जो बाकी 50 सेकेंड है वो ज़ाया हो रहे हैं। तो हमारा सिस्टम इसी टाइम को जो है वो सेव करके जो दूसरे साइड पे ट्रैफिक ज़्यादा है उसको देंगे ताकि जो दूसरे साइड पे है वो जल्दी से निकल सके, ज़्यादा टाइम उसको इंतज़ार करना ना पड़े। तो इसी तरह एक लेन पे अगर व्हीकल हो ही ना तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो जो है 60 सेकेंड उसको भी देता है। हमारे सिस्टम जो है एफिशिएंटली बेसिकली AI मॉडल हम इस्तेमाल किया ULOV और 8 के नाम से। वो प्रोसेस करेगा करके जो लेन बिल्कुल खाली है उसको टाइम ही नहीं देंगे और जिस साइड पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा उसको ज़्यादा टाइम देंगे। अच्छा, तो अभी हमारे स्कर्दों के लिए एप्लीकेबल है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी आप जानते हैं हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर SDA वाले या ट्रैफिक वाले हमारे साथ देंगे या हमें फंडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी आपने आइडिया दिए? जी बिल्कुल, हमने आइडिया दिया। जी नाज़रीन, तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी तो यकीनन दुनिया के अंदर सबसे बहुत बड़ी चीज़ और महंगी चीज़ आइडिया होता है और इसको लोग लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके इस चीज़ को खरीदते हैं। लेकिन हमारे गिलगित-बाल्टिस्तान के अंदर माशाल्लाह ऐसे टैलेंट बच्चे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग इनमें से तेज होते हैं और इनकी तरफ से यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं तो यकीनन काबिल तहसीन इक़दाम है। तो हमारे गवर्नमेंट को जो भी इदारे हैं वो अगर इनको फंड करें और उनके साथ मिलकर काम करें तो यकीनन जो हमारा गिलगित-बाल्टिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त ट्रैफिक के चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने आए रोज इस चीज़ का मुश्किल का सामना कर रहे हैं। तो अभी हमारे गवर्नमेंट भी यही मुतालबा गुजारिश है कि अगर आप लोग इनके साथ मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे तो इससे हमारे यहाँ के ट्रैफिक के मसले भी हल होंगे और इससे बहुत ज़्यादा हमारे जो मुश्किलात भी है वो इजीली हल होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मैमुना। डिपार्टमेंट कौन सा है? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताएं आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए हैं? हमारा AI बेस्ड प्रोजेक्ट है टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर। जब आप कोई टेक्स्ट देते हैं उसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रॉम्प्ट में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं हम। जैसे आजकल की जो मेटा AI वगैरह काम कर रहा है सेम इसी तरह हमारा एप्लीकेशन भी वर्क करेगा। लेकिन मेटा AI टेक्स्ट को समझ के वो टेक्स्ट के लिहाज से भी रिप्लाई देता है, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ इमेज जनरेट करके। तो ये जो ChatGPT और इसमें डिफरेंट क्या होंगे? डिफरेंट तो बहुत है ना। ChatGPT तो हर टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर्स करके देता है। हमारा एप्लीकेशन ये नहीं सिर्फ इमेज को जनरेट करके देता है। अच्छा, इमेज मतलब हम किस टाइप के आप किसी भी टाइप के आप इमेज दे सकते हैं। अच्छा, हमारे किसी बंदे के फेस भी बना सकते हैं? जी, फेस बना सकते हैं, लेकिन आप चारों की अपनी ही बन के आ जाए तो नहीं आएगा क्योंकि हमने आपकी पिक्चर लेके उसको स्पेसिफिक ट्रेन नहीं करवाया है इसलिए। अच्छा, तो मिलता जुलता एक लड़के की पिक्चर इस तरह से। अच्छा, तो आप लोगों को इसको बनाने के लिए आप कितने आप अगर हम इसे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसके कितने कॉस्ट आ सकती है?
टाइम मैं एक्सपेंस की बात करूँ, कितने तक खर्चा है इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए? क्योंकि अभी तो एक्सपेंस यही है ना कि हमारे पास सिर्फ एक लैपटॉप रिक्वायर्ड था, इंटरनेट और बस ये रिक्वायरमेंट थी। अगर आप किसी से बनवाना चाहते हो तो ये अलग बात है। अच्छा, तो अगर कोई आप लोग इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं तो किस हिसाब से आप लोग उनसे डिमांड करेंगे? हमारा तो ये हमारा FIP बेस्ड प्रोजेक्ट है, फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अभी हम अगर कोई हमसे बनवाना चाहे तो फिर हम देखेंगे उसके हिसाब से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम की ज़रूरत है इसमें हार्डवेयर के लिए, और हमारे पास फास्ट इंटरनेट। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने कोई वर्क किया है, मतलब प्रॉपर कोई डेमो आप दिखाना चाहेंगे? डेमो हमारे पास अभी इंटरनेट की वजह से नहीं चल रहा, वैसे हमने शॉर्ट डेमोस को बना रखा हुआ है ना, कि इंटरनेट ना होने की सूरत में आप दिखा सकें। अच्छा, ठीक है। तो आखिर में जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम देंगे कि हम जो टेक्स्ट टू इमेज जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एप्स है, इसमें कैरी ऑन, डेल ई और मिड जर्नी वगैरह के डिफरेंट एप्स हैं, उसी को कॉपी करने की कोशिश किया है कि हमने कि उसी को रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो हमारा ये होगा कि मार्केटों वगैरह इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और गेम डेवलपर्स स्प्लैश स्क्रीन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसको के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती थी, तो आप इस तरह की एप्लीकेशन बना के वो ईजिली इसको अपने उसमें इंस्टॉल करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो ये सबमिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद सदलैन है। हमने जो है ना शहीद ईवान वालों के लिए प्रोजेक्ट बनाए। जी आप लोगों को पता है जी, आफ्टर कोविड-19 के बाद जो है ना टूरिस्ट का फ्लो मतलब पाकिस्तान के और स्कर्दों को जो है ना एक्सप्लोर करने में हुआ। तो फिर सबसे पहले जी शहीद ईवान वालों के लिए हमने बनाया, उनका जो चंद प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उनको मतलब तो हमने बनाया जी। उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 3 से 4 मॉड्यूल है। सबसे पहला हो गया पॉइंट ऑफ सेल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टेबल मैनेजमेंट और रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स। टेबल मैनेजमेंट में क्या होता है जी, पहले आप शहीद ईवान वालों के पास टेबल कोई वो नहीं था, तो फिर आप जाते थे शहीद ईवान में गया तो फिर आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो फिर आपको जब घंटों इंतजार करना पड़ रहे थे कि टेबल कौन सा टेबल रिजर्व है कौन सा नहीं है। तो फिर हमारा सिस्टम क्या करेगा जी, आप अपने घर से ही देख सकते हैं कि कौन सा टेबल अवेलेबल है, कौन सा टेबल बुक हुआ है। तो फिर यह है कि ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या होता है जी, वो शहीद ईवान की जो है ना टेबल पे एक टेबलेट होगा, आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर जो है आप इधर से ऑर्डर करेगा और किचन में जाएगा, किचन से शेफ जो है ना क्या करेगा जी, उसको ओके करेगा और टाइमर सेट करेगा। 5 मिनट में आपको ऑर्डर आपके जो है ना तैयार होकर आपकी टेबल पे रिजर्व किया जाएगा। तो फिर और उसमें आते हैं जी रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स। रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स में क्या होगा, डेली जो है उनका परचेस और सेल जो है ना उनको मेंटेन करेंगे कि मतलब होटल वालों को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो उसमें आएगा। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो किचन में जो होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास गोश्त है, गोश्त तकरीबन 50 kg था, कम होके जो है ना 10 kg हो गया। तो फिर वो सिस्टम क्या करेगा जी, आपका जो है ना नोटिफिकेशन जनरेट करेगा कि आपका जो है ना किचन का जो है स्टॉक लो है, तो फिर आप उसको जो है ना उधर से फुलफिल कर सकते हैं। बस यही है। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो अभी हम एक और नए स्टॉल पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट की तरफ से यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हमारे डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है आपका? जी मेरा नाम कनीज़ फातिमा है। डिपार्टमेंट कौन सी है? मेरा डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस है और हमने सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाया है इसमें। तो हमारा सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है वो ग्रुप में है। इसमें जो हमारा सुपरवाइज़र है वो मैम हसीन बानो है और हमारा जो प्रोजेक्ट वो बनाया है वो साइन लैंग्वेज डिटेक्शन बनाया है। उसमें हमने अल्फ़ाबेट बेस हमने साइन को डिफ़ाइन किया हुआ है। उसमें डिफ के लिए वो मतलब डिफ लोगों के लिए बनाया है ये, कि उसमें हमने अल्फ़ाबेट को साइन के साथ डेटा वगैरह को ट्रेन किया हुआ है, तो उस हिसाब से वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, तो इससे हमारे डेली लाइफ में क्या बेनिफिट होंगे? तो हाँ, डेली लाइफ में हमें नहीं, लेकिन डिफ लोगों के बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा होंगे, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड होंगे, तो उसमें तो वो हमारी सोसाइटी में उनका भी नाम होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।
जी नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान स्टडी में, और आज यहाँ पर सेकेंड एक्सपो अभी यहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की तरफ से आज यहाँ पर एटीएम मशीन जो बनाए थे स्टूडेंट ने, उनको यहाँ पर लाए हुए हैं, और इस एक्सपो में लोग आगे यहाँ पर विजिट करें। तो आइए हम इनसे जानते हैं ये जो बनाए हुए हैं इसके लिए क्या क्या इन्हें एक्सपेंसेस आए हैं और ये किस हिसाब से काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले ये बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहूर हुसैन, ये ऑक्सफोर्ड मॉन्टेसरी के स्टूडेंट्स हैं और मैं वहाँ का टीचर हूँ। अच्छा, तो ये जो आप लोगों ने ये जो एटीएम मशीन बनाए, ये क्या काम करते हैं? जी ये वर्केबल हैं। जी हाँ, ये वर्केबल। अच्छा, तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मतलब एक्सपेंस आए हैं? एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो हमारे अराउंड 15 से 20,000 के बीच में इसमें इसको बनाने के लिए एक्सपेंस आया। और ड्यूरेशन की अगर बात करें तो अराउंड 18 से 25 के डेज के दरमियान हमने इसको बना लिया है। अच्छा, तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, किसी एनजीओ की तरफ से मतलब फंडिंग की, या आप लोगों ने खुद बनाई? नहीं, स्टूडेंट्स ने सेल्फ बेस पे कलेक्शन किए और उसी से हमने बनानी। अच्छा, तो अगर ये आप हमारे जो नाज़रीन को दिखा दे कि ये वर्क करते हुए या डेमो करते हुए। चले जी। जैसे कि अगर नॉर्मल एटीएम्स की बात करें तो उसका भी कार्ड होता है, तो इसका भी हमने एक कार्ड डिज़ाइन किया और कार्ड के बगैर ये आपको कोई कैश नहीं देगा। जो ही हम कार्ड इंसर्ट करेंगे तो इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो ही आप क्या करेंगे, कैश लगाएंगे तो आपको पैसे मिल जाते हैं। देख सकते हैं हम लोगों ने भी यहाँ से 1000 रुपये लिए हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है इनकी तरफ से, और यकीनन ये लोग बहुत ही अच्छे काम करें। और इस वक्त हमें पता है कि गिलगिस्तान के अंदर हर स्कूल के अंदर ये चीज़ ट्रेन कर रहे हैं कि हर दूसरे स्कूल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि उस स्कूल वालों ने ज़बान के ऊपर किया, तो अभी स्कूल वालों ने वहाँ पर डॉक्टर रोबोट बनाए। और यहाँ पर हुसनाबाद के जो म्यूनिसिपल स्कूल की तरफ से यहाँ पर ये जो एटीएम मशीन बने, और भी बहुत सारे स्कूलों की तरफ से अभी काम कर रहे हैं। यकीनन हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारे टैलेंट है, तो हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए इनकी जो देखो उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया करें, और ताकि अपने जो हिडन टैलेंट है वो आगे ला सके और बलूचिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी जी नाज़रीन, इस एक्सपो में मुख्तलिफ किस्म के स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स और स्टूडेंट भी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ भी किसी कॉलेज के एक मैडम हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे इनकी तासुरात जानते हैं इस एक्सपो के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिदा वानी हूँ और मैं शफकत पब्लिक स्कूल से आई हूँ। आज मैं अपने बच्चों को यहाँ दिखाने लाई थी। बहुत यकीन जाने में तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। हम किसी कौम से पीछे नहीं है। यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने देखे हैं, जैसे कि बस्ती लैंग्वेज में बस्ती लैंग्वेज। अब हम खुद हमारे साथ ही मसला होता है कि बस्ती प्योर बस्ती कोई बोल रहे हो तो हम खुद फंस रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है। मेरा ख्याल है कि फिर अगले 10 साल में हमारे बच्चे भूल जाएंगे बस्ती को। इन्होंने बहुत अच्छा ऐप बनाया है जिसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी अल्फाज हो मुश्किल जो आपको आपका ख्याल है आप उसको नहीं समझते, या आप अपने बच्चे को आप अगर समझाना चाहें तो ये ऐप आप काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मैंने इन बच्चों से कहा कि इसको एज अ सिर्फ प्रोजेक्ट के हद तक ना रखें, इसको इस पे काम करें और फ्यूचर में अपने कौम के लिए अपने मुल्क के लिए कुछ करें। थैंक यू सो मच।